रिकवरी एजेंट, ये नाम सुनते ही या इनका फोन आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना। रातों की नींद उड़ जाती है ये सोचकर कि कहीं सुबह कोई दरवाजे पर ना धमके। अगर ये सब महसूस हो रहा है तो समझिए कि ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। हम यहाँ बात करेंगे उन कानूनी तरीकों की जो इस परेशानी से लड़ने का आत्मविश्वास देंगे। ये जो एक डर और घबराहट का एहसास है ना, ये बहुत ही आम है। फोन की घंटी बजते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। इस दबाव में टूटने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कानून आपके साथ खड़ा है। तो चलिए इस डर के जड़ तक पहुंचते हैं। इस पूरी बातचीत में हम उन कानूनी नियमों को समझेंगे जो एक ढाल की तरह काम करेंगे, आपको इस हैरेसमेंट से बचाएंगे और सिचुएशन का कंट्रोल वापस आपके हाथों में देंगे। आइए देखते हैं कैसे। इससे पहले कि हम सीधे समाधान पर कूदें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डर आता कहां से है। जो भी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं वो अकेले नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस डर का एक बहुत ही मजबूत कानूनी जवाब मौजूद है। इस एक लाइन को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, डिफॉल्टर होना और क्रिमिनल होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोन न चुका पाना एक सिविल मामला है, कोई अपराध नहीं। और यह समझना ही इस लड़ाई को जीतने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। रिकवरी एजेंटों का सबसे बड़ा और सबसे असरदार हथियार क्या होता है? जेल जाने की धमकी। पर क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या वो सच में किसी को जेल भिजवा सकते हैं? चलिए इस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। पुलिस का काम होता है अपराधियों को पकड़ना, ना कि बैंकों के लिए पैसे इकट्ठा करना। जब तक लोन लेते समय कोई धोखाधड़ी ना की गई हो, जैसे कि जाली दस्तावेज देना, तब तक ये मामला पूरी तरह से एक सिविल मामला ही रहता है। और सिविल मामलों में जेल नहीं होती, बस बात खत्म। तो अब अगली बार जब कोई एजेंट फोन पर धमकाए कि एफआईआर हो गई है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। शांति से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बस इतना कहना है, अच्छा ठीक है, एफआईआर की एक कॉपी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं अपने वकील साहब को दिखा दूंगा। यकीन मानिए, इतना कहते ही फोन कट जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक खोखली धमकी है, उन्हें भी पता है ये। क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है? इसे कहते हैं फेयर प्रैक्टिसेस कोड। और किसी भी रिकवरी एजेंट को इस लाइन को पार करने की इजाजत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई के नियम एकदम साफ हैं। आपकी सुबह की शांति कोई भंग नहीं कर सकता। कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह के 8 बजे से पहले ना तो कॉल कर सकता है और ना ही आपके घर आ सकता है। और यही नियम शाम को भी लागू होता है। शाम 7 बजे के बाद वो आपसे किसी भी तरह से संपर्क नहीं कर सकते। तो ये टाइमिंग याद रखिए, सुबह 8 से शाम 7। इसके बाहर कोई भी कॉल या विजिट गैर कानूनी है और आरबीआई के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन। और बात सिर्फ टाइमिंग पर खत्म नहीं होती। एजेंट आपके ऑफिस आकर आपको बेइज्जत नहीं कर सकते। वो आपके दोस्तों, पड़ोसियों या परिवार को आपके लोन के बारे में बताकर आपको पब्लिक में शर्मिंदा नहीं कर सकते। और हाँ, किसी भी तरह की धमकी देना, गाली गलौज करना या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना तो पूरी तरह से मना है। चलिए अब आते हैं सबसे शक्तिशाली हिस्से पर। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी रिकवरी एजेंट के खिलाफ आपको तुरंत एक मजबूत पोजीशन में ला सकता है। बस एक सीधा सा सवाल जो पूरी बाजी पलट सकता है। जब भी कोई एजेंट आपके दरवाजे पर आए तो घबराना नहीं है। बस अपना फोन निकालिए, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और शांति से उनसे ये 3 दस्तावेज मांगिए। पहला, बैंक का आईडी कार्ड। दूसरा, ऑथराइजेशन लेटर। और तीसरा, सबसे जरूरी, उनका डीआरएस सर्टिफिकेट। ये डीआरएस सर्टिफिकेट ही उनका लाइसेंस है जो ये साबित करता है कि वो कानूनी तौर पर रिकवरी का काम कर सकते हैं। बस यही वो लाइन है जो ब्रह्मास्त्र का काम करती है। एजेंट से सीधे सीधे कहना है, अपना डीआरएस सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर वो नहीं है तो आप यहां गैर कानूनी तरीके से खड़े हैं। बेहतर है आप यहां से चले जाएं, नहीं तो मैं अभी पुलिस को अवैध घुसपैठ के लिए फोन कर रहा हूं। आप खुद देखेंगे 90% मामलों में एजेंट के पास यह सर्टिफिकेट होता ही नहीं है और वो तुरंत वहां से निकल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि एजेंट इन सब नियमों को मानने से ही इनकार कर दे, तब क्या किया जाए? तो अच्छी बात यह है कि कानून ने आपको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने का अधिकार दिया है। नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कानूनों ने आपको और भी मजबूत बना दिया है। अगर कोई एजेंट आपको धमकाता है, जबरदस्ती पैसे वसूलने की कोशिश करता है या आपके घर में घुसने की कोशिश करता है, तो अब आप उस पर सीधा क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं। और अगर घर की महिलाओं के साथ कोई भी बदसलूकी होती है तो कानून और भी सख्त है, जिसमें जमानत मिलना तक मुश्किल हो जाता है। तो शिकायत करनी कहां है? ये बहुत आसान है। अगर डिजिटल हरासमेंट हो रहा है तो 1930 पर साइबर क्राइम को कॉल करें।
अगर एजेंट आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो 14440 पर आरबीआई से संपर्क करें, और अगर धमकी या जबरदस्ती जैसी कोई बात है तो तुरंत 100 नंबर डायल करें और पुलिस को बुलाएं। ये नंबर अपने फोन में सेव कर लीजिए। देखिए, कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन असली लक्ष्य तो कर्ज से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण जीवन जीना है। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि इस समस्या का एक परमानेंट समाधान क्या हो सकता है। अगर वाकई में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वन टाइम सेटलमेंट या ओटीएस। हाँ, ये सच है कि इससे सिबिल स्कोर पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन ये आपको मानसिक शांति दे सकता है। और याद रखिए, सिबिल स्कोर तो समय के साथ ठीक किया जा सकता है, पर मानसिक शांति वो अनमोल है। तो एक बार जब एजेंटों की ये परेशानी बंद हो जाती है, तब असली काम शुरू होता है, कर्ज से पूरी तरह मुक्त होने का रास्ता बनाना। हमेशा याद रखिए, सुरक्षा और मानसिक शांति सबसे पहले आती है। इस जानकारी का इस्तेमाल कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए और ये मत भूलिए, कानून आपके साथ है।